नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। एक सच्ची रूह की सदा जब गीतों के जरिए जहन तक पहुंचती है तो समा खुद ब खुद रुक जाता है। ऐसे हुनर जो वक्त को थाम लेते हैं, जमाने दर जमाने लोग उनका नाम लेते हैं। आज हम याद कर रहे हैं उस ठहराव भरी आवाज को जिसे सभी मन्ना डे के नाम से जानते हैं। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल को दुआ। सिंगर स्पेशल के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मन्ना डे के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का ये एपिसोड काफी रोचक होने वाला है। मन्ना डे यानी हिंदी सिनेमा के विशेषज्ञ गायक। जब कोई ऐसा गीत आया जिसे सुपरस्टार गायक गाने की हिम्मत न कर रहे हों तो मन्ना डे को बुलाया जाता। उनके हिस्से में कई ऐसे गीत आए जो हिंदी सिनेमा के संगीत में मील का पत्थर हैं। इसके साथ ही उन्हें हमेशा संगीत के गोल्डन एरा की तिकड़ी का चौथा खिलाड़ी ही माना गया। लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा, सर की खेती सूख रही है, ये चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जा। फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगते करे जे बांध छो, गोरी तोरी पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में 1950 और उसके बाद के 3 दशकों के दौरान यदि सबसे लोकप्रिय रहे पुरुष गायकों के नाम किसी से पूछे जाएं तो जहन में सबसे पहले 4 नाम आते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी और मन्ना डे। ऐसा नहीं है कि इस दौर में और किसी ने गाने नहीं गाए, लेकिन ये 4 नाम अक्सर एक साथ लिए जाते हैं, शायद इसलिए कि ये लोकप्रियता में एक दूसरे के आसपास ही ठहरते हैं। इन चारों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इनका गाने का अंदाज एक दूसरे से इतना अलहदा रहा है कि संगीत के जानकार उसी के चलते इन्हें 4 खानों में बांटते हैं। रफ़ी साहब को विविधता भरा गायक माना जाता है, किशोर कुमार को विद्रोही, मुकेश जी को दर्द की आवाज कहा जाता है। इनमें मन्ना डे की शास्त्रीय संगीत की शिक्षा और समझ बाकियों से ज्यादा थी। संगीत के जानकार शायद इसी वजह से इन्हें संपूर्ण गायक का दर्जा देते हैं। ऐ मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला दिल ले गई। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
आइए हम नजर डालते हैं इनके जीवन के कुछ प्रमुख पहलुओं पर। मन्ना डे का जन्म कोलकाता में 1 मई 1920 को हुआ था। इनका पूरा नाम प्रबोध चंद्र डे था, लेकिन फिल्मी दुनिया ने इन्हें नाम दिया मन्ना डे। इनके पिताजी का नाम पूरन चंद्र डे और माताजी का नाम महामाया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदू बाबर पाठशाला से पूरी की। इसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया, यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान उन्हें कुश्ती और मुक्केबाजी का भी शौक रहा। ये कुश्ती और मुक्केबाजी से जुड़ी प्रतियोगिता में हमेशा भाग लेते थे। साथ ही साथ मन्ना डे जी का मनपसंद खेल फुटबॉल था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही गायकी में भी इनकी काफी रुचि थी और अपने दोस्तों को ये अपना गाना सुनाया करते थे। गायन प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे और हमेशा प्रथम स्थान पर आते थे। और कुछ इस तरह उनकी गायकी की प्रतिभा लोगों के सामने आई। कुछ लोगों ने सलाह दी कि तुम्हें तो गायक बनना चाहिए, लेकिन जिंदगी के सफर में थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक दिक्कत हो गई। दरअसल मन्ना डे के पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा एक वकील बने, लेकिन मन्ना डे पर तो संगीत का शौक चढ़ गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे एक सफल वकील बने या गायक। आखिर अपना करियर किस क्षेत्र में बनाएं। लेकिन ज्यादा समय सोच में ना बिताते हुए आखिरकार उन्होंने निर्णय ले ही लिया, अपने मामा कृष्णचंद्र डे से प्रभावित होकर, कि अब गायकी के क्षेत्र में ही नाम कमाना है। इसी के साथ ये 1940 के दशक में अपने सुरीले सफर की तरफ चल पड़े, अपने मामा जी के साथ मुंबई अपने सुनहरे सपनों को साकार करने। लेकिन सपने देखने भर से अगर हर चीज मिल जाती तो शायद आज इस दुनिया में कोई दुखी ना होता। इसके लिए तो दुनिया की भट्ठी में दिन रात तपना पड़ता है। यही मन्ना डे के साथ भी हुआ। माया नगरी में इनके संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। मामा जी और उस्ताद दबीर खान से संगीत की बारीकियां भी सीखी। शुरुआत में अपने मामा कृष्णचंद्र डे के असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। कुछ दिनों तक इन्होंने SD बर्मन के साथ भी काम किया, लेकिन इन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मन में कुछ नया करने का विचार हमेशा आता रहता था। उसी दौरान इन्होंने मन बनाया कि फिल्मों में संगीत दिया जाए। 1943 में इन्हें फिल्म मिली तमन्ना, जिसका संगीत मन्ना डे ने खुद तैयार किया था। साथ ही साथ इस फिल्म का एक गीत इन्होंने खुद गाया और इस तरह मन्ना डे की गाड़ी चल पड़ी। 40 के दशक में इन्होंने कई गाने गाए, लेकिन वो मंजिल अभी इनसे कोसों दूर थी जिसके लिए इन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाना था। 1950 में फिल्म आई मशाल। संगीत था SD बर्मन साहब का, जिसका एक गाना मन्ना डे की आवाज में काफी पॉपुलर हुआ। गाने के बोल थे ऊपर गगन विशाल। इसके बाद मन्ना डे साहब ने 1952 में बंगाली और मराठी फिल्म में भी गाना गाया और ये दोनों फिल्में एक ही कहानी पर आधारित थी। और इसी के साथ उन्होंने पार्श्व गायन में अपने आप को फिल्मी दुनिया में पूरी तरह स्थापित कर लिया। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उन्होंने ऐसे गाने दिए जो आज भी मील का पत्थर माने जाते हैं। ये इनके शास्त्रीय गायकी का ही कमाल था कि जब भी कोई ऐसा गीत आया जिसे सुपरस्टार गायक गाने की हिम्मत ना कर रहे हों तो मन्ना डे को बुलाया जाता था। मन्ना डे की शास्त्रीय गायकी की प्रतिभा को संगीतकार शंकर जयकिशन साहब ने खूब बुनाया। साथ ही साथ इस संगीतकार जोड़ी ने मन्ना डे से अलग अलग शैली में गीत गवाए। इसका उदाहरण है 1956 की फिल्म चोरी चोरी। उस दौर में मुकेश जी को राज कपूर की आवाज माना जाता था, लेकिन चोरी चोरी में शंकर जयकिशन ने मुकेश जी से एक भी गीत नहीं गवाया। वजह थी कि ये गाने मुकेश जी की रेंज से बाहर थे। जब ये बात राज कपूर को पता चली तो ये बड़े परेशान हुए। शंकर जयकिशन से बोले, फिल्म में मुकेश के गाने क्यों नहीं हैं? राज कपूर को शंकर जयकिशन का दो टूक जवाब मिला, ये गाने मुकेश जी के वश के नहीं हैं। फिल्म रिलीज हुई और इसके गानों ने इतिहास रच दिया। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला।
मन्ना डे की आवाज में वो तासीर थी जो कॉमेडियन महमूद के ऊपर भी फिट बैठती थी और हीरो राज कपूर पर भी। किशोर दा खुद एक अच्छे गायक थे, उनके लिए भी मन्ना डे अपनी आवाज दे चुके हैं। प्यार की आग में तन बदन जल गया, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे। हटो काहे को झूठी बनाओ बत्तियाँ, हटो काहे को झूठी। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिलबर, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू याहू याहू, मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। पहले मुर्गी हुई थी के अंडा, जरा सोच के बताना, हाँ जरा सोच के बताना। मन्ना डे ने 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक बॉलीवुड के कई नामचीन संगीतकारों के साथ काम किया। इनकी निजी जिंदगी पर नजर डालें तो मन्ना डे का विवाह 18 दिसंबर 1953 में सुलोचना कुमारन से हुआ था, जो कि केरल से थी, और उन्हें 2 पुत्रियां हुई। पहली पुत्री शुरोमा, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1956 को हुआ, और दूसरी सुमिता, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1958 को हुआ। कैंसर से पीड़ित सुलोचना कुमारन का निधन बेंगलोर में 18 जनवरी 2012 को हो गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मन्ना डे साहब बेंगलोर में बस गए थे। मन्ना दा ने अपने गायन के 5 दशकों के करियर में करीब 3500 गाने गाए और संगीत की दुनिया में अपना विशेष योगदान दिया। 1969 में आई फिल्म मेरे हुजूर और 1971 में आई बांग्ला फिल्म निशी पद्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। फिल्म के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। पद्मश्री, पद्म भूषण, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बांग्लादेश की सरकारों ने भी इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा है। मन्ना डे सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें बेंगलोर में स्थित हॉस्पिटल नारायण हृदयालय में भर्ती कराया गया और वही 24 अक्टूबर 2013 को सुबह 3:50 पर इनका निधन हो गया। और बॉलीवुड संगीत जगत का चौथा स्तंभ भी हम लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया और पीछे छोड़ गया वो नायाब नगमे जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते रहते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। मन्ना डे साहब पर हमारे जहन में और भी कई किस्से हैं। आप सबकी इजाजत रही तो उन्हें आगे हम फिल्मी किस्से वाले सेगमेंट में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। नारद टीवी की वेबसाइट पर भी विजिट करें और देश दुनिया से संबंधित खबरें पाएं। नारद टीवी के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।